So the next guest we have Simranjit Kaur. Hello ma'am, welcome. हेलो मैम, थैंक यू। So मैम कैसा लग रहा है आपको इवेंट अटेंड करके? मैम बहुत ही अच्छा इवेंट है ये, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वेल प्लान्ड इवेंट, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ पे। इट्स वेरी रियली नाइस। Thank you so much that you are enjoying the evening over here. And ma'am, पहले ये बताइए, I want to ask you the first thing about you. Tell me about yourself. So myself Simranjit Kaur, actually currently I am educator at An Academy and I am teaching in UGC NET Economics category and also I am representing your UGC NET category. And I have authored three books. Currently the third book is in way. And the another thing that I have topped the Guru Nanak Dev University from Amritsar, and currently I am pursuing PhD at Punjab Agriculture University Ludhiana. Currently I am pursuing in my coursework. Then after that I will do research on topic of agriculture economics. सो द थिंग इज़ कि ये जो UGC नेट का एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। मास्टर्स के बाद जब हम लोग ये एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डिस्करेजमेंट फील करते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण कि है ना, अभी मास्टर्स कर ली है, अभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम पर, तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो बेसिकली वो मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। That's great. You already mentioned about your book. So let's start with your book, NTA UGC NET JRF Set Economics. So मैम आप अपनी बुक के बारे में बताइए, क्योंकि आपके रीडर्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो प्रिपेयर कर रहे हैं वही आपके रीडर्स है। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू अबाउट द बुक, एंड ऑल्सो वन थिंग, सिंस दिस इज एन कम्पिटिटिव बुक फॉर दोज पीपल हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो हाउ मेनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट you have cleared till now? So I have qualified UGC NET JRF exam with 99.93 percentile in economics, and I have cracked this exam while I am doing job as assistant professor at Khalsa College Amritsar, and at that time I was doing so many things, and I'm also writing that book at that time when I was preparing that exam. So जब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। बेसिकली मेरा जो टाइम शेड्यूल होता था लेक्चर्स लगाने के बाद लाइब्रेरी में जाके बैठ जाना, बहुत सारी बुक्स पढ़ना, और मैंने किसी भी बुक से कुछ कॉपी पेस्ट करके इसमें नहीं लिखा। इसमें सभी बुक से आइडियाज़ मर्ज करके मैंने उसे अपनी लैंग्वेज में लिखा और हैंड रिटन नोट्स बनाए, और उन्हीं नोट्स की मदद से मैंने अपना UGC NET JRF का एग्ज़ाम क्लियर किया। सो जब मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया देन आई रियलाइज्ड कि इस चीज़ की बहुत कमी है, यानी कि जो लर्नर्स हैं उनको एक प्रॉपर बुक नहीं मिल पाती जिसमें उनको सारे नोट्स एक जगह ही मिल जाएं। उनको लाइब्रेरीज़ में बैठकर काफ़ी नंबर ऑफ़ बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। सो दैट्स द रीज़न कि मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरे नोट्स हैं मैं उसे एक बुक की फॉर्म दे दूँ, और जिससे सभी अभी जो आने वाले एस्पायरेंट्स हैं जो UGC नेट की प्रिपरेशन करेंगे उनको ईजी हो जाए। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते मैंने ये बुक लिखी। एकदम ओरिजिनल कंटेंट इस बुक में आपको मिलेगा, कुछ भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, जस्ट बुक्स का कंटेंट उठा के मैंने उसे अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके इसमें लिखा गया। और अभी ये बुक अमेज़ॉन पे टॉप रैंक्स में चलती है। ई बुक भी, किंडल एडिशन भी इसका काफ़ी टॉप रैंक में जा रहा है, और UGC के कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 1 to 10 टॉप रैंक्स में ये बुक हमारी जो है ये आती रहती है। थैंक यू मैम, और एक चीज़, ये एक एकेडमिक बुक है, तो बिफोर राइटिंग स्टार्ट राइटिंग एन एकेडमिक बुक यू हैव टू लाइक डू लॉट्स ऑफ रिसर्च बिफोर दैट। तो आपकी इनिशियल प्रिपरेशन और क्या आप कह लीजिए रिसर्च, वो कैसी थी? कैसे आपने प्रिपेयर किया बुक लिखने से पहले? सो जो रिसर्च है ना, रिसर्च बहुत वाइड है, यानी कि रिसर्च, शायद रिसर्च का मतलब हम में से बहुतों को अच्छे से समझ में नहीं है अभी। रिसर्च के लिए हमको बहुत डिटेल्ड पढ़ना पड़ता है, और जब मैंने मास्टर्स ख़त्म किया था तो मैंने सोचा था कि मुझे एकेडमिक फील्ड में ही जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो उसके लिए मैंने जब ये बुक लिखी तो मैंने लॉट ऑफ, जैसे मैंने बताया आपको, बुक्स पढ़ी, लाइब्रेरी में जाके कुछ जर्नल आर्टिकल्स पढ़े। कई बार कोई ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो हमको किसी बुक में नहीं मिलते और हमको उसको क्लियर करने के लिए जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स, पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो वहाँ से कुछ आइडियाज़ जनरेट हुए। सो बेसिकली इन सब चीज़ों को मिला के जो है मैंने ये बुक लिखी, और उस टाइम पर मेरे इंटरनेशनल पेपर्स भी मैंने पब्लिश किए थे। इंटरनेशनल पेपर्स भी मेरे 3 पब्लिश हुए थे उसी टाइम पर जब मैं नेट की तैयारी कर रही थी, क्योंकि साथ साथ में मैं बुक भी लिख रही थी, और दैट्स वाई
मैंने उसी टाइम पर इंटरनेशनल पेपर्स भी लिखे थे जो इन सब्जेक्ट से मिलते थे जो मैंने इस बुक में लिखे हैं। सो एक ही टाइम पर ये सारी चीज़ें मेरी जो हो गई थी, बिकॉज मेरा एरिया एक ही था, इकोनॉमिक्स। अगर आप अपना एरिया एक रखते हैं, स्पेशलाइजेशन एक चीज़ में रखते हैं, तो आई थिंक इट इज़ मच बेटर कि नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में पढ़ने से अच्छा आप एक ही स्ट्रीम में अगर महारत थोड़ी हासिल करें, स्पेशलाइज्ड बने, सो इट विल बी बेटर। Thank you. That's great. That's actually like doing so many things at the same time. Like you are an assistant professor, you are doing your PhD, you are writing your book. Like there's so many things you are doing at the same time. तो आप अपना time management कैसे कर लेते हैं सब कुछ एक साथ करने में? हाँ, टाइम मैनेजमेंट असल में ना, ये टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ ना मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमने अभी मास्टर्स कर लिया है, तो मास्टर्स के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर के बोलते हैं शादी कर लो, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इन सब चीज़ों के लिए हमको नेट क्लियर करना है, आगे PhD करनी है, तो मैं अक्सर ही उनको ये बोलती हूँ कि कभी भी आप ये मत सोचा करें कि आप मुश्किल हालातों में हैं या आपके पास कम टाइम है। हमेशा आप ये सोचें कि आपसे भी मुश्किल हालातों में बहुत लोग हुए हैं, आपसे भी कम टाइम में बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने अपने गोल्स पूरे किए हैं, अपने ड्रीम्स फुलफ़िल किए हैं आपसे भी वर्स्ट सर्कमस्टांसिस में। तो जब आप ये चीज़ सोचेंगे तो कभी नहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप ही मुश्किल हालातों में हैं, क्योंकि आपसे बुरे हालातों में भी लोग जो हैं उन्होंने अपने गोल्स पूरे किए हैं, अपने सपने पूरे किए हैं। बिकॉज हमको कोई चीज़ करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ योर इंटरनल डेडिकेशन। और कोई फैक्टर मैटर नहीं करता कि आप जितने भी बुरे हालातों में हैं, अगर आपके पास इंटरनल डेडिकेशन है उस काम को करने की, तो कोई और चीज़, कोई भी हिंड्रेंस, कितनी भी बड़ी हिंड्रेंस रास्ते में हो, वो मायने नहीं रखती। और जिस टाइम पर मैं ये जैसे अपनी बुक लिख रही थी, जैसे मैंने आपको बताया मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रही थी, तो उस टाइम पर ही मेरा जो चैनल है MS स्टडी गुरु, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वो उस पर भी मैंने काम शुरू किया था नेट क्लियर करने से पहले। तो जब मेरा नेट JRF क्लियर हो गया था, उसके बाद मैं अपने चैनल पर ज़्यादा रेगुलर हुई थी। सो इन सब चीज़ों के पीछे मुझे जो मोटिवेशन थी वो मेरे हस्बैंड की भी थी बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मेरे चैनल पर सारा SEO का वर्क वही हैंडल करते हैं, वीडियोज़ को रैंक कैसे करवाना है, सर्च इंजन कैसे उसका ऑप्टिमाइज़ करना है, सब चीज़ें वही हैंडल करते हैं, थंबनेल डिज़ाइनिंग से लेके। सो बहुत मुझे उनसे भी इस चीज़ में हेल्प मिली। Thank you so much, Simranjit, and I must say, such a great husband he is. Like he's supporting you from all around. Thank you so much for joining me, and I hope you enjoy the rest of the evening over here. Thank you.